शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। और हम आपको मोस्ट सवाल करा रहे हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो इसको अवश्य कर लें, जिससे कि सभी जो लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज में बी समकोण कर सकते हैं। बाकी कोण एक ए बचा, एक आपका बी बचा। यहाँ पर tan ए की वैल्यू लिखी हुई, क्या लिखी हुई, tan a = 1 लिखा हुआ। ये आपका दो प्रकार से हो जाएगा, और एक सरल प्रकार से जो मैं करा रहा हूँ, दोनों प्रकार से मैं आपको करा दूंगा। ध्यान रखेंगे, यदि कभी tan का मान, sin का मान, cos का मान के बराबर में कुछ संख्या लिखी हुई है और वो किसी का जो सारणी होती है उसमें किसी का मान है, तो आप सबसे पहले उसको चेक करें। tan ऐसे रहने देंगे, tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 यानी 45 का होता है। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू 45 हो जाएगी। अब यहाँ से हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS कितनी है, 2 sin A और cos A। यहाँ पर क्या करना है, 2 ऐसे रहने देंगे, sin का मान लगा दो, sin 45 और cos 45। ठीक है, तो दो आपका ऐसे रहेगा, sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है टेबल से। एक की एक से गुणा करेंगे, एक होगा, √2 की √2 से गुणा करेंगे, रूट हटेगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1। और एक ही क्या था हमारा, प्रूफ करना था RHS। सेकंड टाइप में क्या है, जैसे ये बी समकोण है, इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan A = 1 है, इसके नीचे 1 ले लेंगे, लाल बटा कक्का SCT sin cos tan लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा ना, बराबर के, ये दो जगह आपका बी आ गया, इसे सी कर लो, AC का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। ये भी 1 हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा, √2 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है, पहले साइन A निकालेंगे। तो जब जो ध्यान रखेंगे, इसमें छोटी सी बात बता रहे हैं, जो कोण होता है उसके पास वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार, और दूसरी क्या होगी, लंब। अगर हम यहाँ पर A ले लेते तो ये आधार होता, ये लंब होता, परंतु A हमने इधर लिया है तो ये आधार, ये आपका लंब है। तो इसकी सहायता से ये आपका तो √2 आ गया है, तो ये आपका लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/√2। इसी प्रकार cos से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/√2। अब ये मान हम जो LHS है उसके अंदर लगा देते हैं। LHS ले लेते हैं यहाँ पर भी, 2 sin A और cos A, 2 ऐसे रहेगा, 1/√2, इसका भी 1/√2। तो 2 तो ऐसे रहेगा, 1 की 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, रूट की रूट से करेंगे रूट हटेगा, 2 हो जाएगा, इससे आपका ये कट गया, कितना गया, 1 RHS। तो देखेंगे दोनों विधि से आपकी प्रूविंग सेम आ रही है। इसमें थोड़ा आपका बड़ा करना पड़ जाए, ये सब आपका थोड़ा छोटा सवाल हो रहा है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 cot A = 8। तो पहले इसको उतार लेते हैं, 15 cot A = 8। इस प्रकार का काफ़ी सवाल आते हैं। यहाँ पर आपका और tan भी हो सकता है, cos भी हो सकता है, sin भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या होती है बराबर के दूसरी तरफ हम लेकर चले जाते हैं। तो 8 बटे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। हमें साइन का और सेक का मान ज्ञात करना है, तो बहुत छोटी सी बात बताएंगे। तो जो कोण आपसे पूछे, यहाँ A पूछा है तो A आप यहाँ लिख दो, बाकी टर्म आपकी मर्जी कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लाल बटे कक्का, ध्यान रखेंगे SCT sin cos tan, ये कॉट है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये आधार ही हो जाएगा 8 और लंब कितना हो जाएगा आपके पास 15। तो अभी हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, तो लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर के A, B का स्क्वायर प्लस के B, C का स्क्वायर। A भी हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर, और BC हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225 और 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 और 2 8, 2, यानी कि 289, 289 हो गया आपके पास। रूट चला देते हैं, और ये किसका वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 17। अब हमें मान निकालना है साइन A का। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
लंब आपके पास 8 हो गया, कर्ण आपके पास 17 हो गया, क्योंकि आधार आपका जो जो कोण होता है उसके पास वाली भुजा आधार कहलाती है। ये आपकी लंब हो गई कर्ण, तो लंब बटे आधार कह सकते हैं 8/17। इसी प्रकार से आपसे क्या पूछा है, सेक ए, तो ये आपका सेक हो जाएगा। सेक क्या है, कॉस है आधार बटे कर्ण, कॉस का उल्टा सेक बताया हमने, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण आपके पास कितना हो गया 17 और आधार कितना हो गया आपके पास 15। ठीक है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी क्या है बराबर, तो दिखाना है हमें ए और बी एंगल क्या है आपके बराबर है। तो यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ए और बी क्या न्यून कोण है, तो एक ए लिख लेते हैं यहाँ पर, बी ये तो न्यून कोण हो गए, तो ऐसी कंडीशन में सी क्या होगा आपका समकोण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिया है आपके पास क्या दे रखा है, कॉस ए है और कॉस बी है। यदि हम कॉस ए लेते हैं तो जो कोण आपका पूछा जाता है, जैसे ए है तो ये भुजा क्या होगी आपकी आधार, ठीक है, और ये क्या होगी आपकी कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए सी लिख लो, ए सी बटा ए बी। इसी प्रकार से जब हम बी कोण लेंगे तो हमारा जो आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और कर्ण आपके पास क्या रहेगा ए बी का ए बी ही रहेगा, ए बी से भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए सी बचेगा, इधर बी सी बचेगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एंगल ए बचेगा, इधर एंगल बी बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टाइप का काफ़ी पूछा जाता है कि यहाँ पर आपके पास कोई संख्या होती है और बराबर में कोई संख्या होती है, तो उस कंडीशन में इसको हम दूसरी संख्या के नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर जांच करनी है ये दोनों क्या है बराबर हैं या नहीं है। तो पहले हम उतार लेते हैं 3 कोट ए बराबर के 4, तो लिखेंगे कॉट ए बराबर के 4/3। तो यहाँ पर इसकी सहायता से हम tan कॉस और साइन का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ ए है तो कोण ए आप यहाँ ले लें, इसको बी ले लो, इसको आप सी ले लो। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉट है और कॉट का उल्टा हम tan भी कर सकते हैं, तो tan क्या होता है 3/4 हो जाएगा। और आपको पता है लाल बटा कक्का SCT साइन कॉस tan, tan के लिए लंब बटे आधार होगा, लंब आपके पास 3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में लगा के हम AC की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर जो AC है, AC का वर्ग बराबर के A, B का वर्ग प्लस के BC का वर्ग। AC हमारे पास उपलब्ध, AB उपलब्ध है 4 का स्क्वायर और BC उपलब्ध है 3 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हम करेंगे तो 16 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 25। ठीक है, तो AC या CA इस पर रूट चढ़ा देते हैं, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5, यानी ये वैल्यू जो होगी कितनी होगी 5 होगी आपके पास। तो ऊपर हमें किसका पहले tan का निकालना था, tan का हमने निकाल लिया, साइन और कॉस की वैल्यू हम और ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले साइन है, साइन है, तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपके पास 3 हो गया, कर्ण कितने हो गया आपके पास 5 हो गया, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 3/5। इसी प्रकार से कॉस है, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार 4 है, कर्ण कितना 5, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4/5 हो जाएगी। अब पहले हम LHS ले लेते हैं, तो हमारे पास LHS है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन के 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। तो आपका 1 ऐसे रहेगा, tan ए की वैल्यू जो हमने निकाली है 3/4, इसको ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। इधर कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, उसका जब वर्क करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, और नीचे 9/16 तिरछी उड़ा कर देते हैं, तो 16 माइनस के 9/16 और 16 प्लस के 9/16, 16 हम काट सकते हैं,
तो हमारे पास बचेगा 16 माइनस के 9 बटे 16 प्लस के 9। यदि हम 16 में से 9 को घटाते हैं तो 7 बचता है, और को जोड़ते हैं तो आपका 25। इसी प्रकार जो इसकी RHS है, हम अब RHS ज्ञात कर लेते हैं। RHS जो है वो हमारे पास उपलब्ध है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो हमने ज्ञात करी है वो कितनी है, 4/5 का स्क्वायर है, और साइन की 3/5 का स्क्वायर है। इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का 25, इसी प्रकार 3 का 9, 5 का 25। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 25, तो यहाँ पर 16 ऊपर 9 बचेगा। यदि हम 16 में से 9 घटा देते हैं तो हमारे पास 7/25 हो जाता है। तो ये दो टर्म हमारी क्या हो गई, सेम टू सेम हो गई हैं, यानी LHS इजिकल टू RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है आपका। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 है। ठीक है, तो हमें इसकी सहायता से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये नहीं, ये पूरी टर्म है, इसका हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर जो है आप थीटा लिख लो, और ये इसको आप ए लिख लेते हैं, इसको बी कर लीजिए, और इसको आप सी कर लीजिए। ठीक है, तो tan का उल्टा cot थीटा होता है, सिंपल सा तरीका है, 8/7 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे लाल बटे कक्का SCT, बहुत ही सिंपल है। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, और कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, tan के लिए लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास 8 हो गया, आधार कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, मैंने इसको इसलिए उल्टा करा कि जिससे कि आपको आसानी रहे, बच्चे कॉट के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर tan की वैल्यू हो गई, बचे क्या आपके कर्ण, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है पहले। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर के A, B का स्क्वायर प्लस के B, C का स्क्वायर। ठीक है, तो AB हमारे पास 7 है, इसका वर्ग, और BC कितना आपके पास 8 है, इसका वर्ग। और 7 का वर्ग आपको पता है 49 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है आपका 64 होता है। यदि हम इनको जोड़ेंगे 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 दिल का 11 हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √113 हो जाएगा। साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे आप साइन थीटा। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब आपके पास 8 है, और कर्ण आपके पास √13 हो गया है, 113 लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का क्या होगा, 60/113। जो पहली प्रूविंग है इसको उतार लेते हैं, इसमें मान लगाएंगे हम। कितना लिखा हुआ आपके पास, 1 प्लस के साइन थीटा, और 1 माइनस के साइन थीटा, 1 प्लस के कॉस थीटा, और 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 ऐसे रहेगा, साइन थीटा का मान लगा देंगे 8/√113, और एक 1 माइनस के 8/√113 में। ठीक है, इसी प्रकार कॉस का मान लगाते हैं, 1 प्लस के 7/100√13 दे रखा, और 1 माइनस के 7/√113। तो इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं हम इधर। तिरछी गुणा करेंगे तो क्या 1√113 प्लस के 8 हो जाएगा। ठीक है, बटे में √113। ठीक, ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस के तिरछी गुणा कर लो। यहाँ पे चलो और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, एक बार इसके साथ जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो आप ऐसा करें, ज़्यादा आपके लिए सिंपल रहेगा। एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास कि A² - B² बराबर A प्लस के B, और A माइनस B होता है। ठीक है, तो ये करिएगा, इसमें पहले का स्क्वायर कर लीजिए, और दूसरा क्या है 100√13 का इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 7/√130 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और 8 का आपका 64 हो जाएगा। रूट का वर्क करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसका आपका 49 हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं। ध्यान रखेंगे यदि आपके पास कोई भिन्न है, बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह है, तो हमेशा तिरछी गुणा उसकी हम करते हैं। तो आपका 113 माइनस के 64 बटे में 113, इसी प्रकार से 113 माइनस के 49 बटे में 113।
13। इससे हम इसको काट देते हैं तो आपके पास 113 माइनस के 64 बचेगा, फिर 113 माइनस के 49। यदि हम 113 में से इसको घटाते हैं ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया आपका 9 बचेगा, और यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से आपका 6 गया 4 बचा। इसी प्रकार 13 में से 9 गया आपका 13 में से 9 गया 4 बचा, और यहाँ 10 हो गया, 10 में 4 गया आपका 6। तो जो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 49/64। यहाँ पर एक चीज़ पूछिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम और फाइंड कर देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू पहले से 7/8 लिखी हुई है। ठीक है, तो 7/8, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, 7 का स्क्वायर 7 का वर्ग आपका 49, 8 का 64। तो दोनों का यह आंसर आपका सेम टू सेम ही आता है। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में आपका जो क्यू कोण है वो समकोण है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज में जो क्यू होगा वो क्या होगा आपका समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्यू कोण क्या हो गया समकोण हो गया। एक आप पी ले लीजिए और एक आर ले लीजिए, तो फिलहाल पी हम यहाँ लेंगे क्योंकि यहाँ पर पी पूछ लिया है, tan p cos p और sin p, और यहाँ पर आप ये p हो गया q हो गया, बचा कौन सा r आप यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास उपलब्ध है पी क्यू की वैल्यू तो आपके पास 5 दे रखी है, और क्या लिखा हुआ पी आर और क्यू आर की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और पी आर प्लस के क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ पर से हम दोनों में से एक टर्म बराबर के दूसरे लेके जाते हैं। फिलहाल हम क्यू आर को ले जाना पसंद करेंगे। पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस के क्यू आर, ये क्या हो गया आपका जो कर्ण है कर्ण की वैल्यू हो गई। तो अब लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, और जब समकोण त्रिभुज होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो यहाँ पर क्या होगा पी आर का स्क्वायर बराबर के पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है क्यू आर ही रहने देंगे हम। ठीक है, इसका वर्ग खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला खोलेगा, यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर से ले लेंगे, और 25 का वर्ग आपका 625 होता है, प्लस के क्यू आर का स्क्वायर 25 दूनी 50, क्यू आर बराबर के 25 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर का आपका कट जाएगा। इधर क्या है 25 जो है इधर 625 में से कट जाएगा, और ये आपकी बराबर की दूसरी तरफ टर्म पहुंच जाएगी, तो ये 50 आपका क्यू आर प्लस का हो जाएगा। घटाएंगे ये 600 हो जाएगा 50 क्यू आर, सीधा करके लिख लेते हैं क्यू 600। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये 50 गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ जाके ये आपका भाग का हो जाएगा, 5 गुना 5 5 दूनी 10, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 12 हो जाएगी। तो ये क्यू आर की वैल्यू हम जो है यहाँ लगा देंगे, तो आपके पास पी आर की वैल्यू भी आ जाएगी, जिसे आप 1 मान सकते हैं, और लिख सकते हैं क्यू आर बराबर के 12 सेंटीमीटर। समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, तो आपके पास पी आर बराबर कितना होगा 25 माइनस के 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 13। तो कह सकते हैं ये वैल्यू आपके पास 13 आ गई है, और ये आपके पास 12 आ गई है। ठीक है, तो हमें जो ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात करना है, जैसा कि आपको ऊपर सवाल में मैंने बताया है लाल बटे कक्का SCT, यानी साइन कॉस टेन। साइन के लिए लंब बटे कर्ण होगा, साइन पी है तो आर आर का लंब होगा, लंब बटे कर्ण यानी कि कह सकते हैं 12/13। इसी प्रकार से कॉस पी, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 है, कर्ण कितना आपके पास 13, यानी 5/13 हो जाएगा। और टेन पी, तो टेन का क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि 12/5। ठीक, करते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है पी क्यू आर में, यहाँ पर भी क्या आपका जो क्यू है वो समकोण है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसमें आपका क्यू क्या हो जाएगा आपके पास समकोण हो जाएगा,
एंगल जो क्यू है आपका समकोण है, ठीक है। एक तरफ आप पी ले लो, एक तरफ कोण दे लो आर, जैसे कि ऊपर वाले क्षेत्र में हमने करा। सेम फिगर आपकी यही एक जैसी है। और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है आपके पास, 6 सेंटीमीटर लिखी हुई है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक साइड आपकी बची है, पहले आप इसको ज्ञात कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, इसके अंदर जो है पी क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और ये आपके पास समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर के पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू आपके पास 3 है और क्यू आर आपको निकालना है, और ये कितना आपके पास 6 है। 6 का वर्ग करेंगे आपका 36 हो जाएगा, ये आपका 9 होगा प्लस के क्यू आर का स्क्वायर, इसको हम बराबर के इधर लेके जाते हैं, घटाते हैं, 36 में से आपका 9 या 27 बचेगा, सीधा करके लिख लो क्यू आर स्क्वायर बराबर के 27, तो क्यू आर बराबर 27 रूट में हो जाएगा। यदि हम इसके टुकड़े कर लें 27 के, 3 9 27, 3 3 9, तो हम जो है जो क्यू आर है वैल्यू उसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी, 3√3 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कि जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल क्यू पी आर, यानी पी आपका बीच में आ रहा है, जब बीच में आ रहा है तो ये क्या हो गया, इधर आधार हो जाएगा, ठीक है। और हम साइन के लिए ले लें या कॉस के लिए, दोनों में से सिस्टम आपका सेम टू सेम रहेगा। फिलहाल हम साइन के लिए लेंगे। साइन के लिए जब लेंगे तो जब ये आपका आधार है, जब कोण पी होगा आपका, जब कोण पी होगा, साइन पी कर सकते हैं इसको, तो आपका लंब बटे कर्ण लगेगा, यानी कि क्या कर सकते हैं, आर क्यू बटा आर पी। ये तो 3√3 है, ये आपका रूट कितना है, ये खाली 6 आ गया, 3 दूनी 6, तो इधर तो आ जाएगा √3/2 साइन पी, ठीक है। और ये जो √3/2 होता है ये साइन में होता है, किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है। इससे आप इसको काटोगे तो एंगल पी हो रहा कितना होगा, 60। इस एंगल पी लिख लीजिए या फिर क्या लिख लीजिए, क्यू पी आर कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें एक एंगल और निकालना है, एंगल आर पी आर क्यू। यदि हम आर एंगल इसको मानेंगे तो ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे साइन आर लंब बटा कर्ण, यानी कि ये क्यू पी या पी क्यू मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण आर पी, तो सेम टू सेम ये आपका रहेगा। ये 3 है, ये आपका 6 है, 3 ही करना, 3 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा आपका 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू होती है हमारे पास साइन 30 की। इससे हम इसको काट सकते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 30, तो इसलिए लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू बराबर कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री। तो हमसे कोण पूछे तो इस प्रकार से तो करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आपको टेबल याद है तो इस प्रकार क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 60 लिखा हुआ है, तो जो साइन 60 होता है उसका मान कितना होता है आपका, √3/2 होता है, और cos 30 का मान भी आपके पास √3/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2, ठीक है। टेबल में मान आपको याद होने चाहिए, तो जो भी मान वाले क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर √3 की √3 से करेंगे तो रूट हटेगा, 3 आ जाएगा, और 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। एक ही करना, 1 2 दूनी 4, 4 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हमारे हल जो अंश जो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 काटेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। काफ़ी मोस्ट सवाल है, ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी सवाल आएंगे या तो यही होंगे या इन पर आधारित सवाल, यानी केवल संख्या बदली हो सकती है। यहाँ पर आपके पास एक लिखा हुआ है tan a + kb बराबर के √3, ठीक है, और एक tan a - b बराबर दे रखा है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में कोशिश करें जो बराबर में लिखा हुआ हो उसको चेक करें कि वो यदि किसी का मान हो सारणी में तो उसे देखें। तो यहाँ पर जो मान होता है ये tan में tan 60 का मान होता है, tan से tan को काट सकते हैं। तो इस प्रकार से a + b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 60, ये हो जाएगी आपकी समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, tan a - b लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 1/√3,
और ये जो मान होता है, जो सारणी होती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, उसके अंदर ये किसका होता है, tan 30 का मान। इधर tan a माइनस बी आपका ऐसे कैसे रहेगा, इससे हम इसको काट सकते हैं। तो आपके पास a माइनस के b बराबर 30 बच जाएगा। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर b प्लस का a माइनस का, तो इनको क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे, जैसे कि आपने 30 चैप्टर में विलोपन विधि पढ़ी है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस का 2। इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, लिखेंगे a प्लस का b बराबर 60 हो जाएगा और a माइनस का b बराबर के 30 हो गया। इससे हम इसको काट सकते हैं, a आपका 2a हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो आपका 90। तो a बराबर कितना होगा, 90/2। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो जो a का मान आपको प्राप्त होगा वो कितना होगा, 45। अब ये जो a का मान है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। तो a की जगह 45 रख रहे हैं, b आपका ऐसे रहेगा बराबर में 60 है, और ये 60, ये 45 प्लस का बराबर के दूसरे जाके आपका माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर कितना लिख देंगे हम, 15 लिख देंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब जो कराने जा रहे हैं सवाल, ये सवाल आपको 1 नंबर में या फिर विकल्प में आपको अवश्य मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके का जो सवाल आपको आएगा, इस तरीके के सवाल अगर विकल्प में आए तो इसका आंसर आप 1 लगा देना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही आता है, इस टाइप का अगर सवाल होता है तो इसमें करना क्या होता है, या तो हम हर या अंश दोनों में से एक जो टर्म है उसको 90 में से लेस कर देते, घटा देते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को करेंगे 90 में से जो नीचे संख्या आप उसको घटा दो। क्यों, 90 में से आपका 25 जाएगा, 65 बचेगा, और यहाँ पर ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। यानी जो टर्म नीचे होगी वही टर्म आपके ऊपर बन के अपने आप ही आ जाएगी। जब दोनों टर्म एक जैसी होते हैं अपने आप कट जाएंगी और आपका आंसर 1 बनकर आ जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट सवाल है जो आपका विकल्प में 1 नंबर में पूछा जाता है। करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा है। तो पहले सवाल को उतार लेते हैं। यहाँ पर हमें 0 सिद्ध करना है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, इसकी LHS ले लेते हैं। cos 38 cos 52 माइनस के sin 38 और sin 52। एक काम करेंगे, इसमें या तो हम इस वाली टर्म को चेंज कर लें इसमें, और करेंगे काय में 90 माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे, पहले आप इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस के, यानी 90 माइनस का मतलब 90 में से कितना घटाएं कि आपका 38 आ जाए, तो जो दूसरी टर्म है उसको घटा दो। चाहे आप साइड में घटा के देख सकते हैं, 10 हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3, यही टर्म आ गया आपके पास 38। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, cos 90 माइनस के 38 कर लो, क्योंकि इसको लेस करोगे आपका 52 आ जाएगा। ये टर्म आपकी ऐसी कैसे देने, और इसमें आगे पीछे लिख लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 गुणा 3 कर लो या 3 गुणा 2 कर लो, आपका 6 आता है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये साइन 52 हो जाएगा। ये भी cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा। जो फॉर्मूले हमने शुरू में आपको जो कराए हैं, इसे आप अवश्य देखें, क्योंकि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसकी शुरू में हमने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए हैं सब, उसके बाद ही शुरू हुई है। तो यहाँ पर ये 0 आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये वाला सवाल, ये सवाल 2 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, पहले इसकी हम उतार लेते हैं tan A और tan B cot B को। इसमें क्या करेंगे, एक टर्म हम चेंज करेंगे, या तो इधर वाली या इधर वाली। तो tan A ऐसे रहने देते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस का B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ध्यान रखेंगे, अगर इधर करेंगे तो इसे क्या करेंगे, इधर cot है तो cot में चेंज करना पड़ता, cot 90 माइनस के A करना पड़ता आपको। ठीक है, अब यहाँ से tan ये सिंपल हो गया है, यहाँ पर 90 माइनस का B बचा है। ये माइनस का B आपका बराबर के इधर आएगा, तो आपका प्लस का हो जाएगा। और ये 4 नंबर का सवाल आपको 2 नंबर अवश्य देकर जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। चाहे उसमें आपका सेक हो सकता है, कोसेक हो सकता है, साइन के साथ में कॉस हो सकता है, और tan के साथ में आपका कॉट हो सकता है। ठीक है, लेकिन करने का तरीका सेम टू सेम ही रहेगा। तो मैं केवल आपको तरीका सिखा रहा हूँ, चाहे सवाल आपका कोई सा भी आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सवाल उतार लिया है,
ध्यान रखेंगे हमें जो चेंज करना है 90 माइनस के उस टर्म को चेंज करना है जिसके साथ में आपका सिंगल टर्म है, यानी यहाँ पर डबल टर्म का मतलब ए में से आपका 20 लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। इसको क्या में बदलेंगे हम, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कोशेक थीटा होता है, तो इसे क्या करेंगे हम, लिखेंगे कोसेक 90, यानी जो सिंगल टर्म है उसे 90 में से आप लेस कर दो, अपने आप इधर वाली जो टर्म है आपकी सेम टू सेम बन के आ जाएगी। क्योंकि इधर कोसेक है तो इधर हम कोशेक बनाना है। तो ऐसा मान लो अगर इधर कोसेक है तो इधर कोसेक 90 माइनस के जो यहाँ लिखा हुआ उसको करेंगे। अगर इधर यहाँ टेन है तो इधर 90 माइनस जो टर्म है 2 है 3 है 4 है उसको करेंगे। इससे हम इसको काट देते हैं। तो आपके पास a माइनस के 20 ऐसी कंडीशन में a वाले एक तरफ बिना एक वाले एक तरफ, तो ये 20 से आके प्लस का हो जाएगा और इधर 4 है जाके इधर प्लस का हो जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका ये 5 हो जाएगा और ये 110 यानी 110 हो जाएगा। सीधा करके लिख लेते हैं पहले इसको। अब ये इसके साथ गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो आपका काय का हो जाएगा भाग का। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10। तो a की वैल्यू हमसे पूछिए वो कितनी होगी आपकी 22 हो जाती। करते हैं अगला सवाल। ये सवाल भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखें। इसकी जगह साइन कॉस लिखा हुआ है, कभी कभी आपका टेन कॉट आ सकता है, सेक कॉसेक आ सकता है। और क्या बदलाव आ सकता है यहाँ पर, जैसे b प्लस सी है उसकी जगह a प्लस बी आएगा, a प्लस बी होगा तो इधर c बटा 2 हो जाएगा और b प्लस सी है तो a बटा 2। करने का तरीका सबका सेम है, तो तरीका सीखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका a, b, c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC के अंतःकोण जो भी हैं आपके क्या हैं, a प्लस का b प्लस का c बराबर के 180। ध्यान रखेंगे जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक। तो यहाँ पर b प्लस सी है तो a को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, पहले 180 माइनस a कर लेंगे। अब यहाँ पर बटे में कितना रहा 2, तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। एक बार 80 के नीचे 2, एक बार a के नीचे 2, तो इधर b प्लस सी तो आपका ऐसी कैसे रहेगा, 2 से यदि इसको काटेंगे तो 90 माइनस के a/2 आपका ये बन जाएगा। अब जो प्रूविंग है उसमें साइन आ रहा है, इधर क्या साइन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, तो इधर साइन से गुणा करेंगे, साइन क्या होगा b प्लस के c बटा 2, इधर क्या होगा आपके पास साइन 90 माइनस के a बटा 2। इधर तो आपकी टर्म ऐसी कैसी रहेगी b प्लस सी बटा 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस a है तो a बटा 2। अगर फिर भी आपसे प्रूविंग नहीं आती है 90 माइनस वाला फॉर्मूला, तो जो बराबर में लिखा हुआ है 90 माइनस में से आप उसको लिख दो तो भी वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका विकल्प है और सबसे ज़्यादा परीक्षा में यही विकल्प पूछा जाता है, चाहे आप अनसोल्ड उठा के देख लीजिएगा। बस ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर 2, 10, 30, 1 माइनस के, अगर ये माइनस का चिन्ह है तो आपका 10 60 बन के आएगा आंसर, और अगर यहाँ पर प्लस का आ जाएगा तो आपके पास साइन 60 बन के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास 10 60 होगा। कैसे होगा देखिएगा। तो पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30, तो आपका 2 तो ऐसे रहेगा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 माइनस के 1/√3 का स्क्वायर, हमने वैल्यू लिख दी है इसकी। ये क्या होगा 2/√3 और 1 माइनस 1/3, 2/√3 ऐसे रहेगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2/√3 तो ये रहेगा, लेस करेंगे 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2 हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 3/√3। तो ये तो वैल्यू होती नहीं है, ना ही 10 30 की है, ना ही 10 60 की है, ना साइन की है, तो हम √3 से क्या करेंगे ऊपर गुणा करेंगे, √3 से कर देंगे हम
नीचे, तो ऊपर वैल्यू होगी 3√3, नीचे रूट से गुणा करेंगे 3 से, तो आपका रूट हटेगा, इससे हम इसको काट देंगे, तो ये आपका क्या आ गया √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। कभी कभी अगर विकल्प में cot 30 है तो हो सकता है tan 60 गया आपको cot 30 भी दे, क्योंकि वो वैल्यू आपकी किसकी होती है, 60 की होती है tan में, और cot में होती है 30 की। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आपके पास क्या लिख सकते हैं, tan 60 हो जाएगा। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये भी हो सकता है कभी कभी यहाँ पर a/b भी पूछ लिया जाता है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, केवल आप तरीका सीखें, सवाल कोई सा भी हो, आपका तरीका आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये थीटा कोण है, यहाँ पर आप a लिख लें, यहाँ b लिख लें, या c लिख लें। ठीक है, जब थीटा हो तो यहाँ ABC कहीं पर भी लिख सकते हैं, वरना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर tan की, cos की, sec की और cot की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी। तो साइन के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का SCT, साइन cos tan। साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। तो हमें आधार ज्ञात करना है, तो पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर के A, B का स्क्वायर प्लस के B, C का स्क्वायर, जो AB है वो हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, AC हमारे पास है 5 का स्क्वायर होगा, BC हमें ज्ञात करना है। तो हम 5 का और करेंगे, ये 25 हो जाएगा आपके पास, और 4 का और कितना होगा आपके पास 16 हो जाएगा। BC का स्क्वायर से जान देंगे, इसको बराबर के इस तरह लेकर आते हैं, घटा देंगे, 9 बचेगा, सीधा करके लिख लेते हैं। तो BC और क्या हो जाएगा आपके पास, √9। तो BC की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3। तो ये तो हो गया आपके पास 3। तो हमें tan की, cos की, sec की और cot की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे, और tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास 4 है, आधार कितना है 3, तो 4/3 हो जाएगा। इसी प्रकार cot थीटा करेंगे, cot होता है tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और लिखेंगे हम cos थीटा, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास 3 है, कर्ण कितना 5, तो कितना होगा 3/5। और tan का वो जो cos है, cos का उल्टा sec थीटा होता है, 5/3 हो जाएगा। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसको उतार लेते हैं। किसका मान ज्ञात करना है, 4 tan थीटा माइनस के 5 cos थीटा अपॉन के sec थीटा प्लस के 4 cot थीटा। 4 ऐसे रहेगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, 5 ऐसे रहेगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। इसी प्रकार sec की वैल्यू कितनी है 5/3 प्लस के 4 इंटू cot की वैल्यू कितनी है 3/4। इससे इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो 4 चौक 16 हो जाएगा बटा 3। इसी प्रकार ये 5, ठीक है, बटा 3, और प्लस के आपका कितना बचा ये 3। ठीक है, इसकी तरह गुणा कर ले रहे हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 16, ये कितना होगा 3 तिया 9 हो जाएगा बटा 3। इसी प्रकार से 5 3 तिया 9 बटा आपका कितना होगा 3। इस 3 से हम 3 को काट सकते हैं। तो ऊपर तो बचेगा आपके पास 16 में से आपका 9 गया 7, और 15 वो 5, और 9 कितना होगा आपके पास 14। काटेंगे 7 का 7, 7 दूनी 14। तो आपका इस प्रकार इसका आंसर कितना। करते हैं अगला विकल्प, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो पहले इसको उतार लेते हैं, x tan 45 cos 60 बराबर के sin 60 और cot 60। आपको मान ज्ञात होंगे तो ये विकल्प आसानी से हो सकता है। tan 45 का मान आपका 1 होता है, cos 60 का मान 1/2। इसी प्रकार जो आपके पास sin 60 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, और जो आपके पास cot 60 है उसका मान क्या होता है 1/√3। इससे हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2, इधर 1/2। इस 2 से 2 को काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी है कि 1। तो जो हमारा विकल्प है वो कितना हो जाता है, पहला वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और विकल्प है, इस प्रकार से आपका एक विकल्प आ जाता है। कभी कभी यहाँ पर साइन दे रखा होता है, सेक दे रखा होता है, किसी न किसी एक की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है साइन ए, क्या लिखा हुआ है, साइन ए की वैल्यू है
4/5। तो एक कोण यहाँ लेना पड़ेगा आपको, इसको बी इसको सी मान लीजिए। तो पहले हमें साइन क्या होता है ध्यान रखेंगे, लाल बटा कक्का SCT साइन कॉस टेन, साइन का लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया आपका, कर्ण हो गया। हम क्या ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। AC का वर्ग कितना आपके पास 5 का वर्ग हो जाएगा, AB आपको ज्ञात करना है, और BC कितना आपके पास 4 का वर्ग। ठीक है, तो AB का स्क्वायर से रहेगा, 4 का वर्ग आपका 16 होगा, 5 का 25 होगा। इसको इधर लेकर आते हैं, घटा देंगे, 16 में से आपका 25 में 16 गया, 9 बचा। सीधा लिख लेंगे AB का स्क्वायर बराबर के 9, तो AB बराबर √9। तो जो AB है बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, हमें क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, tan की ज्ञात करनी है। ये आपका 3 आ गया, tan है, tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब हमारे पास 4 प्राप्त हो गया, आधार 3, तो कितना होगा 4/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है, तो मैंने कई बार आपको बताया है, पहले तो इसको उतार लेंगे। क्या बताया, यदि आपका जो भी साइन है कॉस है उसके दौरान कोई संख्या लिखी हुई है, वो किसी का मान होता है आपका सारणी में, तो सबसे पहले चेक करें सारणी में किसका होता है। ये किसका होता है, आपका होता है ये cos 30 का। इससे हम इसको काट सकते हैं, तो a की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 30। अब इसका हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ हमारे पास sin 2a, तो साइन तो ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 30 आ गई है। तो यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आपके पास sin 60 होगा, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ये आपका कंप्लीट होता है सवाल। अंतिम सवाल जो आपका जो 8वां चैप्टर है उसके जो मोस्ट क्वेश्चन है उसका ये अंतिम सवाल है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, cosec A बराबर 2 लिखा हुआ है। जैसे कि पिछले सवाल मैंने बताया, यदि साइन कॉस टैन किसी में भी कोई संख्या आगे लिखी हुई है, वो टेबल में किसी का मान है, तो सबसे पहले वही चेक करो। ये किसका मान होता है, ये होता है आपके पास cosec 30 का। इससे इसको काट सकते हैं, तो A बराबर 30। अगर आपको cosec की वैल्यू ज्ञात नहीं है तो सारणी बनाइए, और सारणी नहीं बना सकते तो दूसरा तरीका एक और है आपका, जो cosec होता है वो उल्टा होता है आपका साइन का। तो इससे साइन कर लेंगे और इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन ए तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की। तो आप ए की वैल्यू चाहें तो आप इस प्रकार से ए की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, या ए की वैल्यू आप इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में से एक प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम जो जिसका मान ज्ञात करना है उसके अंदर रखेंगे। तो हमें जो मान प्राप्त करना है 1/के tan ए और sin ए अपॉन के 1 प्लस के cos ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 आई है, तो 1/के यहाँ पर ए का मान क्या रखेंगे 30। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 30 लिख देते हैं, और 1 प्लस के cos 30। जो हमारे पास tan 30 होता है, tan 30 का मान क्या होता है 1/के √3। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और cos 30 का √3/2। ठीक है, तो ये जो √3 है ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में बना जाएगा, 1/2 ऐसे रहेगा। इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3/2, 2 से 2 हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये √3/1 बचेगा, इधर 1/2 प्लस का √3 बचेगा। अब क्या करते हैं, इसकी इधर गुणा कर लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 2 प्लस का √3 प्लस का 1/2 प्लस का √3 हो जाएगा। इसके अंदर गुणा करते हैं तो ये तो हो जाएगा 2√3, √3 की √3 से गुणा करेंगे, रूट हटेगा, कितना जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 प्लस √3 को हम √3 + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे 2√3 करा, और ये 3 और 1 किस ना कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। अब क्या करें, अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो नीचे वाली टर्म हमारी एक जैसी बन जाएगी, क्योंकि 2√3 2 दूनी कितना होगा 4, और नीचे भी कितना √3 प्लस के 2, इससे इसको काट सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। और 8वें चैप्टर के जो मोस्ट सवाल हैं, जो 20 सवाल हैं, और इन 20 सवालों को कर लोगे तो आपका जितने भी क्वेश्चन 8 चैप्टर से आएंगे सारे आपके कवर हो जाएंगे।
तो इन्हें आप अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार आराम से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।